बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीकुज़्ज़मान अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने जिस मेहमान को मैं लेकर आ रहा हूं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर। जब विकेट कीपिंग की बात होती है सिर्फ पाकिस्तान के फाइनेस्ट विकेट कीपर नहीं बल्कि वर्ल्ड के भी फाइनेस्ट विकेट कीपर में उनका शुमार होता है। पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं और आजकल टीवी पे तबसरा हैं और आप उनको कोचिंग में भी काफी देखते हैं। कराची किंग्स के लिए उन्होंने काफी काम किया है, पोर्ट कासिम के साथ मुंसलिक हैं। तो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अतीक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल दुआएं राशिद भाई आपकी। अब आपको तो पता ही है कि इस वक्त पूरी वर्ल्ड जो है बहुत ही ट्रबल का शिकार हुई है कोविड-19 की वजह से। तो जो हो सकता है वो हम लोग भी कर रहे हैं, बड़े लिमिटेड काम है। आपकी किस तरह डेली रूटीन है? यार तकरीबन हाँ 4 माह हो गए इसको घर से काम कर रहे हैं ना। और मुश्किल है थोड़ा। शुरू में तो बड़ा एंजॉय किया यार कि पीटीवी जाना नहीं पड़ेगा, घर से काम कर लेंगे। लेकिन 1 माह के बाद ही हमें अंदाज़ा हो गया कि इतना आसान नहीं है घर में रह के काम करना, क्योंकि वो एक्सप्रेशन वो चीज़ नहीं आ सकती जो आपका स्टूडियो में या मैचेस हो रहे हों, लाइव मैचेस हो रहे हों, वो देख के आप काम करते हैं। फिर क्या बात, आपके पास स्टोरीज भी ख़त्म। मुश्किल टाइम है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह जिस तरह बड़ी बड़ी मुश्किलात दुनिया पे आई वो निकल गई, इंशाल्लाह ये भी निकल जाएगी। मगर घर वालों ने तो बहुत ही इंजॉय किया होगा क्योंकि हम लोग एज ए स्पोर्ट्समैन तो घर पे कहाँ रहते हैं, मोस्टली हम लोगों का काम ही बाहर होता है। मगर घर वालों के क्या तासुरात हैं? ये आपकी सोच है, 1 महीने बाद उन्होंने भी पनाह मांगी, जाओ भाई काम करो। सही कह रहे हैं वैसे राजीव भाई। अभी हम लोग की भी ऐसी सिचुएशन आ गई थी एंड में। वो तो अल्लाह का शुक्र है, यूके में लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफी अब फ्लेक्सिबल हो गई है। अब लीग क्रिकेट भी हो रही है, कोचिंग भी आउटडोर शुरू हो गई है। यार ये बड़ा अच्छा है कि लोकल क्रिकेट शुरू हो गई वहाँ पे। यहाँ पे तो अभी क्लब क्रिकेट भी स्टार्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं। लेकिन आप लोग लकी है कि वहाँ पे शुरू हो गई है। हाँ मगर राशिद भाई हम लोग देखें, हम लोग लकी तो हैं मगर जिस तरह उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, गाइडलाइंस दी हुई हैं, उस गाइडलाइन पे जो अमल हो रहा है क्रिकेट के दौरान उसके बारे में मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्लब क्रिकेट है, रिक्रिएशनल क्रिकेट है, लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लोगों के अपने हाथ में ही होता है कि वो किस तरह इन चीजों को फॉलो करें और रूल्स पे कायम रहें। चले राशिद भाई पॉइंट की तरफ आते हैं। आपने तो बेशुमार इंटरव्यू दिए हैं, लोग आपके बारे में करंट सनारियो, करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। मगर मैं आपसे उनके बारे में आज बात नहीं करूंगा। मैं आपसे सिर्फ आपके बारे में बात करूंगा और आपकी विकेट कीपिंग के बारे में बात करूंगा, कीपर्स के बारे में बात करूंगा। सब में पहले तो ये बताएं, टाइम तो हमारे पास बहुत ही कम है, आपका टाइम बहुत ही कीमती है। मगर इतने छोटे से टाइम में जो आप बता सकते हैं अपने कैरियर की हाईलाइट्स, किस तरह स्ट्रगल आपकी लाइफ में हुई हो, किस तरह आप ऊपर गए हैं और कब आपने सोचा कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं? यार जिस तरह से सबकी क्रिकेट कराची में स्पेशली शुरू होती है, जैसे आपकी शुरू हुई वैसे सेम हमारी थी। और एक शौक था, एक ये नहीं था कि हम कि नेशनल टीम्स की नुमाइंदगी करेंगे। एक बच्चे का जो शौक होता है अपने इलाके में, टेनिस बॉल, आपको एक और नाम बता देता हूँ, किरमिच बॉल। टेनिस तो बाद में आई है ना, वैसे हम लोग किरमिच बॉल बोलते थे इसको, जला के और उसको बैटिंग करना, कीपिंग करना, बॉलिंग करना। टेनिस बॉल, टेप बॉल से खेल खेल के ये शौक अपना पूरा करते थे। जैसे बारिशों का सीज़न है, बारिश में पूरा इलाका जमा हो जाता था, और ये आपके ज़माने में भी हुआ होगा। फिर फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखा तो फिर गलियों में फुटबॉल शुरू हो गई, क्रिकेट, ये वो ज़माना था सारा। शायद अब वो वैसा नहीं है। अब लोग शायद स्टेटस को का हिस्सा हो गए हैं कि बड़े बड़े लोग बस एक फुटबॉल के हो जाए, हॉकी हो जाए, हॉकी को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि हमने हॉकी भी बहुत खेली उस ज़माने में, स्कूल, इंटर स्कूल हो जाए, इंटर कॉलेजिएट हो जाए, और बड़ा को पसंद किया गया। तो उसी तरह से, लेकिन कभी भी माइंड में नहीं आया था कि शुरू में बचपन में कि हम नुमाइंदगी करने जाएंगे पाकिस्तान टीम की। बस खेलते रहे, फिर क्लब क्रिकेट खेली और वो अच्छे पैमाने पे खेली। शायद हम लकी थे, खुशकिस्मत थे कि उस ज़माने में क्लब क्रिकेट बहुत स्ट्रांग थी और सब तमाम जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे वो खेला करते थे, चाहे संगम स्पोर्ट के मंसूर अख्तर हों या सिकंदर पर बाबर बशारत हो जाएं, या दूसरे क्लब हो जाएं, शादाब हो जाए, शहरयार हो जाए, भावलपुर हो जाए। तो ये तमाम क्लब ऐसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जन्म लिया और खेले। फिर क्लब क्रिकेट से मेरे ख्याल से हमें जो शौक़ ज़्यादा पैदा हुआ, अच्छे क्लब में जाना, मलिर कंपेनियन मलिर में स्टार्ट लिया, और उसके बाद आज वो तो तमाम ग्राउंड ख़त्म हो गए हैं। हमारा जोन 4 से ताल्लुक़ था,
तकरीबन 12 से 13 ग्राउंड थे। अब वो एक ग्राउंड भी नहीं रहा, आबादी हो गई, या वो सिविल एविएशन की प्रॉपर्टी थी। 4 ग्राउंड, एयरपोर्ट जिमखाना हो जाए, टीना स्क्वायर हो जाए, मॉडल क्रिकेट क्लब हो जाए, कंपेनियन हो जाए, या हम आगे जाते हैं अजीमपुरा हो जाए, शाहीन हो जाए, सारे ग्राउंड पे आप खेले होंगे, ये सारे ख़त्म हो गए। तो इसका अफसोस रहेगा कि हम कुछ नहीं कर सके, कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका। तो यहाँ से हमारी क्रिकेट स्टार्ट हुई, मलीर से ही, मॉडल कॉलोनी से स्टार्ट हुई। बस वहाँ से फिर अंडर 19 में जब आया, अंडर 19 में पल्ली परवेजुल हसन जो कि बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, वो हमारे मेन कीपर थे। और नंबर 2 पे इरफान शबनम थे, नंबर 3 पे मैं था। तो उस ज़माने में डिपार्टमेंट भी खेल रहे थे, जिसमें पीआईए कोल्स और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड थे, ये कोल्स खेल रही थी। तो पीएनएससी ने कुछ प्लेयर्स लिए थे, जिसमें नासिर वासी और परवेजुल हसन चले गए थे। तो पीसीबी का नया रूल आया था कि जो डिपार्टमेंट के प्लेयर होंगे वो अंडर 19 नहीं खेल सकते। तो फिर इरफान शबनम खेले सेमीफाइनल में, उनको उससे पहले उनको इंजरी हो गई थी, तो फिर मैं खेला था सेमीफाइनल अगेंस्ट पीआईए कोल्स। उसने 57 रन सईद अनवर के साथ मिलके एक 100 रन की पार्टनरशिप की थी। तो वहाँ से एक आगाज़ शुरू हुआ मेरे करियर का। फिर फर्स्ट क्लास 3 मैच खेले, जो प्रेसिडेंट कप मरहूम रियाज शेख के साथ में खेला। रियाज शेख ने से 3 मैच में 36 आउट किए थे, 36 या ऐसे कुछ आउट किए 4 मैच में, बड़े आउट किए थे उसने। तो वो मेरा फर्स्ट क्लास था। तो वहाँ से थोड़ा सा हुआ यार, शौक पैदा हो गया था वहाँ से। फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ खेला, एनईडी में चला गया था, वहाँ से पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ खेला। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी 1 साल के बाद फिर हारिस यूनिवर्सिटी में पता बैठक लगती है, हारिस खान पंचायत लगा के बैठते थे, मैं, चौधरी, ज़फ़र इकबाल, नदीम खान, गुलाम अली और रफ़ीउल्लाह, नदीम जमाल, आबिद पीरज़ादा, सईद अनवर, कभी कभार आसिफ मुश्तबा भी आते थे, पंचायत लगती थी। और आप तो हारिस भाई ने कहा यार कस्टम में खेल रहे, मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेलूँगा। लेकिन कस्टम में फिर जलाल भाई ने कहा, वहाँ गया, 1500 रुपये जो उस ज़माने में काफ़ी होते थे, दिए उन्होंने। वो अच्छा सीज़न गया मेरा। देखो मैं बैटिंग ऊपर ही करता था। बैटिंग में अगर बात करूं, मैं क्लब क्रिकेट में भी ओपन वन डाउन, मलिर जिमखाना में भी फ्लक्चुएट करता था। लेकिन मैं ग्रेड 2 में भी, जब हमारी टीम थी जिसमें शकील सज्जाद थे और सज्जाद, एक और हमारे कप्तान थे नईम ताज थे, बहुत अच्छी टीम थी हमारी, इरशाद मेहर अली थे। तो मैं ऊपर ही बैटिंग कर रहा, बड़े रन किए थे वहाँ पे। फिर मैं जब कस्टम में आया, इसमें भी टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करता था, और कीपिंग में दोनों ग्रेड 2 में टॉप किया था, बैटिंग में 3 नंबर पे ही रहा था। तो मेरे ख्याल से वो नंबर जो मेरा था ऊपर ही था, जो बाद में मैंने चेंज किया कीपिंग की वजह से, नीचे ले गया अपने आप को। फिर कराची जिमखाना पे एक मैच हो रहा था, वहाँ पे एक 100 किया मैंने अगेंस्ट टप्पा, आफ्ताब मेमोरियल। आसिम रिजवी थे, ये ज़फ़र इकबाल चौधरी भी हमारे खिलाफ खेल रहे थे शायद, आमिर अली अंडर 19 के थे, शहाबुद्दीन कामदार और बहुत सारे प्लेयर थे। उन्होंने 265 किए, 25 ओवर का गेम था। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था शायद, मुझे लगता है। मैं कस्टम में था हालांकि वहाँ पे। तो वो वहाँ पे 265 थे, 40 पे हमारे 4 आउट हो गए थे, बासित महमूद हामिद, सईद आज़ाद और उमर रशीद शायद आउट हो गए थे, या मुबीन फराज। मैं पाक जिमखाना से खेल रहा था वो मैच। तो वहाँ पे इक़्तिदार अली शाह जो अलाइड बैंक के प्लेयर थे, उनके साथ मिलके मैंने 195 की पार्टनरशिप कर दी थी। और वो चीप अपने मेहदी नहीं था, सोहेल मेहदी, तो 3-4 छक्के एक ही ओवर में रख दिए थे। वो जमाने सीमेंट के प्लेयर थे, मारते जाओ लगते हैं। वो शायद हारून भाई देख रहे थे या कोई देख रहा था, या इसाक भाई थे। तो उन्होंने यूबीएल में, फिर मुझे फ़ोन आया तौसीफ भाई का था कि यार यूबीएल में तुम्हें बुला रहे हैं, मिल लो। बस वहाँ यूबीएल में गया हूँ और फिर चला गया। बस ये स्टोरी है, 5-6 मिनट में मुझे अच्छी तरह याद है राशिद भाई, उस जमाने में एक इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट था, आप एनईडी के लिए खेल रहे थे यूबीएल में, नाइट टूर्नामेंट। तो मुझे याद है वहां से आपका नाम, उधर से आपका नाम लिया गया था कि आप वहां से सेलेक्ट हुए थे। यूबीएल पे हो रहा था, फाइनल था शायद हमारे सामिया 8 से था एनईडी यूनिवर्सिटी का। वहीं पे टीम अनाउंस हुई थी पाकिस्तान की 92 के लिए। तो वहाँ पे हम लोग खेले, बहुत पब्लिक थी उसमें, बहुत पब्लिक थी। बड़ा अच्छा राशिद, बड़ा अच्छा वक्त था कि जब इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट होती थी, इंटर यूनिवर्सिटीज क्रिकेट होती थी, इंटर फर्म्स होती थी। अब ये सारी क्रिकेटें खत्म हो गई हैं।
आपका ख्याल है कि इसकी वजह से ही हमारा जो अभी आजकल बैटिंग में हमारा फुकदान हुआ है, हमारे पास प्लेयर्स नहीं कर रहे, इतने मेच्योर प्लेयर नहीं हो रहे क्योंकि उनको मैच एक्सपीरियंस नहीं है इन क्रिकेट का। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही है। देख, इसमें जब तक देखो मैं तुम अगर कि मैं करा पहले कीपर्स की बात कर रहा था कि हमेशा से कराची ने कीपर्स दिए। वो वजह क्या थी? ये नहीं था कि वहाँ पे कीपर अच्छे थे, वहाँ पे क्लब क्रिकेट बहुत थी। अगर मैं और आप सिस्टम छोड़ेंगे, कैच छोड़ेंगे, तो हम कीपर बनेंगे ना। तो मैं हो गया, मोइन हो गया, तुम हो गए, या जावेद हो गया, ये हम चार हो गए, एक जमाने के हो गए। उससे पहले आरिफुद्दीन, तस्लीम आरिफ, सलीम यूसुफ, वसीम बारी साहब। तो एक ये क्लब क्रिकेट की वजह से था शायद, बहुत ज़्यादा क्लब क्रिकेट थी। और बैटिंग का भी यही है कि गेम अवेयरनेस जो आपको आती थी वो बैटिंग में आती थी, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि सीमेंट विकेट पे लेफ्ट आर्म स्पिनर आता था और वाइट बॉल लेग साइड की नहीं होती थी। वो पे पट्टी एक पकड़ के यहाँ से टांग से, जैसे जावेद भाई बोल रहे टांग पकड़ के बॉल करना, तो वो सेम चीज़ वहाँ पे थी। उसको हमें मैनेज करना होता है कि दो दो रन लेने, एक रन लेना है। देखो 5 बाउंड्री पे इधर है और 4 इधर है, एक आध ऊपर होता था, अदरवाइज तो सारे पीछे ही होते थे। तो आपको भाग के दो दो रन बनाने हैं। फिर जब एवरेज चढ़ जाता था या लास्ट ओवर आपकी पहली इनिंग के, फिर आपको गैप में छक्के मारने हैं या चौके मारने हैं। तो वो आप हफ्ते में 3-4 मैच खेलोगे तो डेवलप होते हैं आप। वो डेवलपमेंट का अमल तो आपका रुक गया। फिर हम लोग कोचिंग एकेडमीज में आ गए, मैंने बनाई, जलाल भाई ने बनाई, या मोइन है, या कादिर भाई, या बहुत सारे लोगों ने बनाई। तो हम क्या चले गए, उनको डिफेंस कराना सिखा दिया कि आउट कैसे नहीं होना है। हम रन बनाने तो गए ही नहीं, हम तो उनको बता रहे हैं यार ऐसे आपकी टेक्निक हो जाए, बॉल को रोको। हम रन पे गए नहीं। वो आप जा सकते हैं मैचेस के अंदर। तो बहुत बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान की क्रिकेट जो इतनी नीचे आई है, और वजह हम लोग जितना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, सब कुछ कर लें, माहिर कोचेस लेके आ जाएं, लेकिन आपके जो क्लब क्रिकेट नीचे नहीं होगी ना, तो शायद क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आएंगे। 4-5 प्लेयर जो आजकल टीम में नज़र आते हैं आपको, आबिद अली हो जाए, समी असलम हो जाए, बाबर आजम, कामरान अकमल हो जाए, या उमर अकमल, सरफराज, असद शफीक, अनवर अली, खुर्रम मंजूर, ये क्लब क्रिकेट अभी तक खेलते हैं। देखो फ़र्क है, इनकी गेम के अंदर फ़र्क नज़र आता है आपको। या तो दूसरे प्लेयर्स हैं वो नेट बहुत करते हैं और साथ में फिर वो भी करते हैं, जाके मैचेस भी खेलते हैं। तो फ़र्क नज़र आ जाता है आपको, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया आज की क्रिकेट में। बात हुई है बोर्ड से भी, यही बात होती है यार, क्लब क्रिकेट को हमें ना ऑर्गेनाइज करना है, और करेंगे इंशाल्लाह। आगे आने वाले सालों में करना चाहिए, 1 साल 2 साल में अगर हम इसको मैनेज कर लें क्लब क्रिकेट को, तो बेहतरी आ जाएगी। हाँ राशिद, उस जमाने में तो कोचेस भी नहीं होते थे, अब तो कोचेस नहीं, भी हैं, आपके क्वालिफाइड कोचेस हैं, तो उसके साथ अगर क्रिकेट भी ज्यादा खेलने लग जाए तो हमारी क्रिकेट तो कहाँ से कहाँ जा सकती है। ये फायदा क्या होता था कि सीनियर प्लेयर अपने साथ क्लब क्रिकेट खेलते थे। मैं अगर सईद अनवर के साथ बैटिंग करता था, हमारे साथ का था, या वही मिर्जा या रफत आलम था, मतलब ये तो रिनोन क्रिकेटर थे ना, ये आपको सिखाते थे स्पिनर पे कैसा खेलना है। तारिक आलम के साथ अगर मैं 4 इनिंग खेल लेता था तो मुझे पता चल जाता। मैं सलीम सईद की बॉल पे, जानते होंगे सलीम सईद अपना छोटा गंडेरी, उसकी बॉल पे यू सेंटर में स्टंप हो गया तो निकल के कूद के खेल लिया था। बहुत शुरू की बात है ये, सुपर कप का बहुत था। तो तारिक भाई ने बताया नहीं, निकल के नहीं खेल, ये विकेट ऐसे नहीं निकल के खेलो, इसको बॉल को आने दो अपने पास, बॉल की पिच पे पहुंच दो। वो करके दिखाया है उन्होंने। एक मैच था, अब्दुल मालिक होते थे कोरंगी फ्रेंड के, बड़ी अच्छी ऑफ स्पिन करते थे, एक इज्जत कमाल, दोनों दोनों के हाथ में बड़ी जान थी, वो मारते थे जोर से। और इतना इतना शार्प ब्रेक होता था। आखिरी ओवर में उन्होंने निकल निकल के सीधे छक्के मारे। तो बॉल की पिच पे पहुंचना हमने वो सीखा था। तो आपके ये कोचिंग बुक में नहीं था, हमने किसी से सीखा नहीं। अब वो हमारे साथ आए तो फिर यूनुस था, फरहान था, आसिम कमाल, खालिद, खुर्रम, तो वही स्पिनर्स पे वही चीज़ इनको थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। बाद में ये लोग नेशनल क्रिकेट एकेडमी गए और वहाँ पे इनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आया। वही ना राशिद भाई, कोचिंग करना और किस वक्त क्या बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कोच के लिए। और सही कह रहे हैं बिल्कुल, जिस तरह आपका करियर था, मेरा करियर भी बिल्कुल उसी तरह ही था। मैं तो आपको ढूंढता था कि आप कौन से ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे तो हीरो आप, बासित भाई, इयन हेली और मार्कवा होते थे। तो मैं कोशिश करता कि जहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं मैं आपको देखा करता छुप छुप के। पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, आप यूगल में प्रैक्टिस यूपीएल में देखते हुए इकबाल इमाम कराता था प्रैक्टिस।
आप यूपीआई पे करते तो मैं वहां से देखता था आपको छुप छुप के। फिर एक दफा बासित भाई ने, याद होगा आपको, बोला होगा कि बासित भाई ने मुझे देखा, फिर आपको रेकमेंड किया कि यार इसको देखो, तो आपने मुझे रोलर पे प्रैक्टिस कराई थी। रोलर में मेरे ट्रायल लिए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और उसके बाद ही फिर बासित भाई ने मुझे कस्टम में भेजा, वहां से मेरी क्रिकेट का भी आगाज हुआ। तो हम लोगों ने भी देख देख के, आप लोगों को देख देख के सीखा जो आप करते हैं। टैलेंट क्या है बहुत पता था, शायद उस जमाने में हमें इतना नहीं पता। बासित बहुत जल्दी पिक कर लेता था लोगों को, हमने बहुत सीखा यार। बासित का तुमने नाम लिया है, मैंने तो बहुत ही सीखा। जावेद भाई और बासित, फिर बाद में नेशनल टीम में आके वसीम अकरम के मेंटली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग, फिर शोएब मोहम्मद, साथ में आसिफ मुश्तबा, फिर आमिर सोहेल, बड़े प्लेयर थे ये, वकार यूनुस। बहुत सीखा है यार इन लोगों से, मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग। लेकिन बासित को बहुत पता है क्रिकेट का यार, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। टैलेंट को पकड़ लेता था वो, किस तरह से इसको मोटिवेट करके खिलाता था। तो लेकिन कोचिंग में ये है कि यार, कोचिंग की बात हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत, तुमने बहुत काम किया, उसमें आगे निकल गए। वो सिस्टम तुम्हें ऐसा मिल गया कि वो इंग्लैंड में कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर, पता चल गया कैसे काम करना है, कि अगर किसी में फॉल्ट है तो वो कैसे हमें देखना है। पहले पहले एरर को डिटेक्ट तो कर लें, और पूरे गाड़ी नहीं खोल देनी, ये जहाँ प्रॉब्लम है वहीं फिक्स करना है। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा। तो मेरी तो विश भी है कि तुम आओ पाकिस्तान में काम करो। हमारे पास तो टाइम है नहीं इतना, लेकिन तुम विकेट कीपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो यहाँ पाकिस्तान में आके। मेरी तो विश है कि वापस आओ पाकिस्तान, काम करो नेशनल क्रिकेट एकेडमी या कहीं पे भी। बहुत ज़रूरत है यहाँ अच्छे कोचेज़ की। राशिद भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने तो हमेशा अपनी सर्विस इनको बोला है कि विकेट कीपिंग ऐसी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, और ऐसी पोस्ट है कि जहां पे हम लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। दुनिया में, इंग्लैंड में आप देख लें, इंग्लैंड की विकेट कीपिंग कहां से कहां पहुंच गई, कि उसी वजह है उनके पास ब्रूस फ्रेंच पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विकेट कीपर्स के साथ। ठीक, मैं था 92 में जब टूर किया था, तो जैक रसल साथ कीपिंग कर रहा था। क्या कितनी अच्छी कलेक्शन, उनकी हैंड वर्क कितना अच्छा था, ग्लव वर्क। साथ में एलन नॉट था यार, उसके साथ था टीम में। बॉब टेलर तो एजेंट था, ग्लव्स वगैरह हम लोग को सप्लाई करता था, मोइन और मुझे। लेकिन टीम के साथ बॉब टेलर और एलन नॉट अगर साथ चल रहे हैं तो जैक रसल तो कीपिंग के लिए देखो यार बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बोर्ड से भी बात यही की थी। देखो हमारे पास कीपर अभी क्वालिटी आ तो रहे हैं, क्वालिटी कीपर्स नहीं है जो कलेक्शन बहुत अच्छी हो, सॉफ्ट हैंड हो, लैप्सिस कम हो। देखिए कैचेज पे मत जाए, कितने कैचेज पकड़े हैं आपने, कितने ड्रॉप किए कैचेज, कितने स्टम्प ड्रॉप किए, वो छोड़े, वो देखना चाहिए। तो वो वहाँ पे हमारे, अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में देखें तो कोई भी नज़र नहीं आएगा, नेशनल टीम में देखेंगे कीपर कोई नज़र नहीं आएगा, कोच। फिर हम आते हैं इधर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में आ जाए, चाहे एक ज़माने में रीजन होती थी या डिस्ट्रिक्ट होती थी या प्रोविंस है, आपको पूरे सर्कल में एक कीपर शायद बिलाल अहमद शायद नज़र आएंगे जो पिंडी अंडर-19 को देख रहे हैं। अदरवाइज आपको कीपर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे स्पेशलाइज विकेट कीपर हर प्रोविंस में और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होना चाहिए। उनको देखो बहुत मेन किरदार है, सिर्फ कीपिंग नहीं करनी कि कीपिंग ग्लव दे दो, बैटिंग कर ली T20 में ऊपर जाके, नहीं, उनको जिम्मेदारी देनी है। आपको बताना है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टीम के अंदर। 50% जॉब विकेट कीपर की होती है, पूरी टीम को रन करना, बॉलर्स को सही लाइन पे लाना, स्लिप के फील्डर को कॉर्डन करना, बहुत अहम जिम्मेदारी है। लेकिन हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में कीपर को कभी रखा ही नहीं है। जब हम रखेंगे तो आपकी 50% जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। हम, अगर मैं देखता हूँ, पास में देखता हूँ, संगाकारा को देखता हूँ या गिलक्रिस्ट को देखता हूँ या मार्क बाउचर या क्विंटन डिकॉक या धोनी को देखें, ये बड़ा अहम रोल रहा है इनका। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, टीम को रन करने में, मैच को जितवाने में इनका बड़ा अहम किरदार था। हमारे भी रहा, कामरान अकमल का रहा या सरफराज का रहा, लेकिन पैचेज में रहा। इनके रन थ्रू नहीं करके दिया है उन्होंने, टेस्ट मैचेस 2-3 लगातार जितवा दें या वनडे या T20, पैचेस में ज़रूर परफॉर्मेंस दी। तो इसलिए कीपर का नेशनल क्रिकेट, नेशनल सर्किट में आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक नहीं, और भी जो विकेट कीपर्स हैं, मैं तो यही बोलता हूँ कि वो आए। और फ्यूचर की अगर प्लानिंग करते हैं 5 साल की, तो उसमें तो बहुत सारे लोग लेने पड़ेंगे हमें।